बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, आज जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से और जो आज गुज़श्ता रोज़ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शुगर माफिया के ख़िलाफ़ जो इक़दामात किए जा रहे हैं, उस हवाले से हमने आज अपने चैनल में 3 मेहमानों को मदऊ किया है और उसमें अमेरिका से जो है हमारे तालिब इल्म रहनुमा हैं जनाब समीन फ़ारूकी साहब, और कनाडा से हैं जनाब सियासी तज्ज़िया निगार हैं फैसल इलियास सिद्दीकी साहब, और पाकिस्तान के शहर कराची से हैं जनाब ख्वाजा जावेद अहमद साहब। अब इनकी तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो पाकिस्तान में जो नई सियासी सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही है और जो शुगर माफिया के खिलाफ गवर्नमेंट ने इक़दामात करना शुरू किए हैं, उससे आइंदा के हालात पर क्या असरात मुरतब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं सबसे पहले ख्वाजा जावेद साहब से ही ये इब्तिदा करूंगा। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान की अब नई सूरत जी हाल जी। पीडीएम में इख्तलाफात के बाद पैदा हो गई है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि अब क्या हालात होंगे और पीडीएम का मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं? 2 रोज से जो है मौलाना फजल रहमान की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को एक मरतबा फिर एक स्टेज पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसके क्या नताइज निकलेंगे और क्या ये दोनों जमातें अब करीब आ सकेंगी या नहीं? जी ख्वाजा साहब, फरमाइएगा। सर, ये तहसीन भाई, मैं तमाम दोस्तों को सलाम कहते हुए अर्ज करता हूँ कि वालेकुम अस्सलाम। ये नजरिया जरूरत के तहत चल रहे हैं। ये तमाम तीनों फरीक जो हैं, ट्रॉयका है ये, नून और पीपल पार्टी और जेयूआई। बाकी जमातें जो हैं वो खाता है, बस मतलब उनकी रीजनल जरूरत है, रीजनल उनकी अहमियत है। बलूचिस्तान में या केपीके में उनके 2 तो 4 वोट तो हैं, लेकिन अब जो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के बाद सूरत हाल पैदा हुई है, उसने इन तमाम फरीकों में तशकीक और शकूक और शुबात की फिजा पैदा कर दी, जिसकी वजह से एक दूसरे पर ये दोनों बड़ी जमातें जो हैं अब सिलेक्टेड के इल्ज़ाम पर आ गई हैं। वो कि खामोशी थोड़ी सी हुई है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने जो है ट्रबल शूटर का किरदार अदा करना शुरू कर दिया है, बकौल उनके कि इसके बाद अगर ये सूरत हाल जारी रही तो पीडीएम तबाह हो जाएगी। तो थोड़ा सा सीज फायर हुआ है और कल 26 की तारीख को जो पेशी है मरियम नवाज की, उसमें गालिबन ये तय किया गया है कि कमर जमा कायरा भी पीपल पार्टी के वर्करों को लीड करके जाएंगे। लेकिन ये जनाब, मेरा अपना तजिया ये है कि ये सियासत जो है, ये है तो सियासत पावर गेम है, लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ चल रही है मुनाफिक की सियासत, और दिलों में कुछ है, सामने कुछ है। वही शिवाजी वाला मामला है कि खंजर छुपा हुआ है और वार करने हैं एक दूसरे को। और सिंध की सियासत के हवाले से मैं बताऊं कि सिंध की सियासत में भी पीपल पार्टी जो है रीजनलाइज हो चुकी है, और वहां पर जो फरीक हैं वो तैयार बैठे हैं अपना किरदार अदा करने के लिए। और इसके साथ साथ अब ये है कि मेरा अंदाजा ये है कि ये जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन अब हो रहा है अपोजिशन का, वो अपोजिशन लीडर के लिए, उसमें तो अब ये सूरत हाल सामने आई है कि नून ने कुछ दो चार फरीकों को मिलाकर बलूचिस्तान और केपीके से 26-27 वोट पैदा कर लिए हैं, और हो सकता है जमात इस्लामी का वोट भी उनको मिल जाए किसी वक्त जाके। तो इस सूरत हाल में पीपल पार्टी लूजर होगी। लेकिन जो सूरत हाल ये है कि जरदारी साहब भी एक हद से आगे जाने को तैयार नहीं है, और बकौल उनके उनका जो डोमिसाइल वो सिंध का है, उनकी आवाज़ कमज़ोर है, और उन्होंने कहा है कि मेरा तो एक ही बेटा है। ये राना सनाउल्लाह कल या परसों टीवी पर कह रहे थे कि भाई मैं कमज़ोर आदमी हूँ और मेरे वसाइल अब इजाज़त नहीं देते कि मैं महाज आरई से इतना दूर तक जाऊँ। और ये मीटिंग में उन्होंने गालिबन कहा है, ये लास्ट मीटिंग में। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये मामला कहाँ तक जाएगा। कल ख्वाजा साहब 26 मार्च है और मरियम नवाज नैब में पेश होने के लिए जा रही हैं पूरे काफिले के साथ। काफिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी शामिल होंगे कमर जमान कायरा की क़यादत में। मौलाना फजल रहमान का डंडा बरदार जुलूस भी होगा, उनके कारकुनान भी होंगे, उनकी लीडरशिप भी होगी। कल के हालात क्या देख रहे हैं आप? हालात ये है कि कन्फ्रंटेशन तो होगा। उसके अलावा हाईकोर्ट का फैसला अहम है इस मामले में। नुकता ये है कि हाईकोर्ट ने ये कहा है, हाईकोर्ट ने ये उनकी पिटीशन पे फैसला दिया है, नैब की पिटीशन पे। नैब को उन्होंने बैकफुट पे कर दिया है। नैब ने दरखास्त की थी
कि इनको रोका जाए। तो हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है कि हम नहीं रोक सकते, ये रियासत का काम है उनको रोकना, कंट्रोल करना। लॉ एंड ऑर्डर सूबाई कंट्रोल में है, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि जुलूस जाएगा और हुकूमत वक्त जो पंजाब की है वही उसे कंट्रोल करेगी। लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि सूरत हाल जो है वो इंतहा की तरफ जा सकती है और मामला खराब हो सकते हैं। मैं समीन फारूकी साहब की तरफ आऊंगा। समीन भाई, ये बताइएगा, जो कल 26 मार्च को ये होने जा रहा है, नैब में पेशी हो रही है मरियम नवाज साहिबा की, और पूरे पाकिस्तान से जो गुल्लू भट्ट टाइप के मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को जमा किया गया है, उसके लिए बाकायदा जिले सदर को फंडिंग की गई है और वहां लोगों को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट फराम की जा रही है, उनको पैसे दिए गए हैं ताकि पूरे पाकिस्तान से जो गुल्लू भट्ट टाइप के मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं वो लाहौर पहुंच सकें और मुजाहिमत करें पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ। तो कल तो बड़े हालात खराब हो सकते हैं। आप बताइए कल क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? जी समीन भाई। देखिए, नवाज शरीफ जो हैं उनका एक वोट बैंक पंजाब में है, जो इस वजह से नहीं है कि वो बहुत ही कोई पॉपुलर नजरियाती लीडर हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा कैडर तैयार किया है। असल में उन्होंने जब से ज़ियाउल हक ने वो नॉन पार्टी इलेक्शन कराए थे तो वहाँ पे पंजाब में जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत बन गई है और नवाज शरीफ ने वहाँ पे अपने जो रस्सागीर हैं, जो पुलिस और उसकी मदद से कब्जा करते हैं, पैसे कमाते हैं, और उनका काम है कि एंड ऑफ द डे के वहां से वो जीत जाएं, वोट डिलीवर कर लें। उनके पास नजरियाती कारकुन वगैरह नहीं है। वो चंद कुछ लोग ले आएंगे, मतलब पैसे खर्च करके कि चलो भाई वहां पे जाना है। लेकिन मेरे ख्याल से जो कल है वो कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ बहुत ही आसानी से मामला कल गुजर जाएगा। ये है कि मौलाना साहब भी अपने आदमी ले आएंगे, पीपल्स पार्टी भी कहने में कुछ ले आएगी और वो एक शो दिखाएंगे कि जी हमने इतने लोग वहां पे जमा किए, फिर वो झूठ और सच चलेगा कि हमने जी 2 लाख जमा किए, वो गवर्नमेंट कहेगी कि उन्होंने 2000 जमा किए, तो वो खेल चलेगा। कल होगा कुछ नहीं। और वो समीर भाई, पहले भी, इससे पहले भी मरियम साहिबा जब पेशी पे आई थी तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था और यही अंदाजा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उस वक्त भी तसादुम हुआ, पुलिस और कारकुनान के दरमियान हाथापाई हुई। जी, उसमें 2 रीजन थे कि एक तो वो जब पहली दफा वो आ रही थी तो इन लोगों को जरा सा डिफेंसिव थे नून लीग वाले और इन्होंने कुछ हंगामा करना था कि कहीं मरियम के साथ कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो थी। और गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ज्यादा मतलब कॉशियस थी और बहुत ज्यादा वो ले रही थी कि कुछ हो जाए तो हमें ना हो, मतलब हमारे ऊपर ना इल्जाम आ जाए और ये ना हो जाए। लेकिन अब वो सारे फियर्स और परसेप्शन जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट जो है उसको अपनी रिट कायम करनी है और मरियम और नवाज और दूसरे जो हैं मौलाना साहब, उन्होंने जो अपनी गिरती हुई साख है उसको थोड़ा सा बहाल करना है। तो उसके लिए वो सिर्फ लोगों का शो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कोई हंगामा मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा। मैं फैसल की तरफ आऊंगा। फैसल, ये बताइएगा क्या समझ रहे हैं कल की जो नई सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान की सियासत में, आप क्या समझ रहे हैं कल क्या होने जा रहा है 26 मार्च? देखिए अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम सियासी जमातें उनके साथ हैं। जी, देखिए इस वक्त मैं बाकी दोनों जो हमारे मुबस्सिरीन हैं इनका बिल्कुल इनसे मुत्तफिक हूँ कि पिछले 1.5 साल से जो आप देखें जो तमाशा लगा हुआ है, बेसिकली ये सब लोग किसी न किसी तरीके से ये कोशिश में हैं कि उनको सिंपैथी वो मिल सके कहीं से भी। लेकिन अगर आप इसका पूरा एक तज्जिया देखें तो अवाम की उनको हिमायत हासिल नहीं है। जितने भी अभी तक जलसे हुए या उसके बावजूद दूसरी जगहों पे भी, तो वहां पे आप देखें कि जनरल पब्लिक वहां नहीं आ रही और उसके साथ साथ उनके अपने कारकुनान में भी से भी पूरे नहीं है।
इसी तरीके से जो आपने पीडीएम का देखा, तो पीडीएम में भी ये एक अननेचुरल अलायंस है और चल रहा है। लेकिन फैसल, माजी में जो भी जलसे हुए पंजाब में, उसमें महज जो थी वो मरियम नवाज थी, और अब वो हमजा शरीफ जो है वो भी जमानत पर रिहा हो चुके हैं। कल वो भी एक जुलूस की क़यादत करेंगे। माजी में जो जलसा उनका नाकाम हुआ था लाहौर में, वो हमजा की वजह से हुआ था, लेकिन कल खुद हमजा ने ऐलान किया, हमजा शरीफ ने, कि वो खुद कारकुनों की क़यादत करते हुए जाएंगे। और पैसे की भी बड़ी रेल फेल हुई है। हमारी इत्तला के मुताबिक कल 1 से सवा अरब रुपए जो है वो खर्च किया जा रहा है लोगों को जमा करने के लिए। पूरे सिंध से, पूरे पाकिस्तान से गुल्लू भट्ट टाइप के कारकुनान को जमा किया गया है तसादुम के लिए, हालात खराब करने के लिए। आप कह रहे हैं कि अभी तो कोई हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे। देखिए, उनकी कोशिश, उनकी अपनी तरफ से कोशिश यही है कि वो किसी तरीके से सिंपैथी हासिल कर सकें, कोई हालात को खराब कर सकें, कोई मामला खराब हो, कोई एक पहले भी पंजाब हुकूमत नाकाम रही है इस किस्म की हरकतें रोकने में। शहबाज शरीफ जो थे गिरफ्तार नहीं हो सके थे, और वो आपकी बात सही है, लेकर चले गए थे। मरियम नवाज ने जब हाजिरी दी तो उस वक्त भी तसादम हुआ पुलिस और आवाम के दरमियान। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो उसमें इवन पंजाब में भी जो है वो हिमायत हासिल करने में नाकाम रहे हैं। थोड़े दिन का मीडिया ट्रायल जरूर होता है मीडिया के ऊपर उनका, क्योंकि उनकी जो इस वक्त तमाम फोकस है वो यही है कि वर्चुअली वो किस तरीके से लोगों की अटेंशन हासिल कर सकें, क्योंकि ऑन द ग्राउंड वहां पे लोग नहीं है। तो ऑब्वियसली सिर्फ कोशिश यही है कि किस तरीके से मीडिया चैनल्स उनको कवर करें और वहां से वो कैसे सिंपैथी गेन कर सकते हैं, क्योंकि अदालत में वो लोग नहीं जीत सकते। अगर वो किसी भी लीगल उस पर नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके जो केसेस हैं बहुत कमजोर हैं। इसी तरीके से भी जो ख्वाजा साहब बात कर रहे थे कि सिंध में भी जो है वो हालात इतने कुछ मुआफिक नहीं है इवन पीपुल्स पार्टी के लिए। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आज भी सिंध में इलेक्शन हो जो फ्री ऑफ फेयर और बाकायदा निगरानी में इलेक्शन हो जाए, तो इवन लाड़काना की सीट भुट्टो साहब हार जाएंगे, जो जरदारी जो बिलावल भुट्टो, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता वहां पर भी शऊर, सही किस्म का शऊर बेदार हो रहा है। और 2018 के इंतखाबात में ऐसा हुआ है। 2018 अगर आप देखें तो देखिए तमाम आपका फैसल शकूर शाद लियारी से एक पीपल्स पार्टी का कारकुन था, पहले उसको टिकट दिया तहरीक इंसाफ ने, आम कारकुन था, उसने बिलावल भुट्टो को हरा दिया था, उनको शिकस्त दी। लेकिन 2018 के इंतखाबात में आसिफ जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी के पसे पर्दा जो अवामिल हैं, जो हमने खबरें सुनी है, जो इतलात हैं, उसमें हमारी जो हमारे मुक्तदर हल्के उनका बड़ा किरदार है, उन्होंने सिंध इनके हवाले किया। जी देखिए, आपकी बात सही है, सिंध हवाले किया, और लेकिन अगर आप देखें तो जरदारी साहब का जो वीक पॉइंट है उनको भी ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही है। और ग्राउंड रियलिटी यही है कि जब तक वो, जितने अरसे तक वो सिंध को पे कब्जा किए रखें और सिंध से रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकें, वहां से जितना भी वो निचोड़ सकें वो निचोड़ेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि अगर आप डायरेक्ट वोट के उस पर जाते हैं तो उनको वहां से अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं तो उसमें वो कामयाब नहीं हो सकते, और काफी ज्यादा उनको नुकसान होगा और इवन सिंध उनके हाथ से चला जाएगा। तो इस वक्त उनकी कोशिश यही है कि जितना अरसा सिंध को अपने कंट्रोल में रख सकें, क्योंकि आप अगर देखिए तो वहां से जिस तरीके से उनका ब्रेड एंड बटर तो वही है, वहीं से वो सारा कुछ जूस निकाल रहे हैं, और आवाम से और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितना आपका एनएफसी अवार्ड या 18 अमेंडमेंट के बाद जो कुछ उनको मिल रहा है, तो आप ये देखिए वो किसी भी तरीके का किसी डेवलपमेंट पे खर्च नहीं हो रहा, तो वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है? उनके पॉकेट में। तो उनको जितना अरसा ज्यादा उसको तवील कर सकेंगे वो उसको रखेंगे, और उनकी सबकी यही कोशिश है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि अब ये सिंपैथी वोट जो था, जो सिंपैथी वोट की वो कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों जमातें कोशिश ही कर रहे हैं किसी तरीके से उनको कहीं से सिंपैथी मिल जाए, लेकिन वो सिंपैथी मेरा ख्याल है आवाम में अब रियल शऊर बेदार होने की तरफ जा रहा है। मैं अब ख्वाजा साहब की तरफ आऊंगा। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा, जो कल एफबीआर ने रिपोर्ट दी है 120 अरब रुपए का नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं शुगर मिल्स पर, या मैं ये कहूंगा कि शुगर माफिया पर, तो इसमें आप क्या समझते हैं? क्या इमरान खान अपने लोगों से, ये जो इन लोगों ने शुगर के हवाले से जो 40 अरब रुपए से जायद कमाए हैं, उसमें ये इमरान खान अपने एमएनएस के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे? उसमें खुसरो बख्तियार उनका एमएनए, बात ये है कि ये जी
ये बात आपकी सही है कि उनके साथ है जी। जी जी, जहांगीर तरीन है। जी हाँ, जी हाँ, खुसरो बख्तियार के भाई भी शुगर मिल के हैं, और इसके अलावा मखदूम सैयद अहमद महमूद हैं जमालुद्दीन वाली वाले। और सिंध में अगर आप लें तो सिंध में जरदारी साहब की 15-16 शुगर फैक्ट्रियां हैं। इसके अलावा शक्कर में सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख की शुगर मिल है। और जी जी, सेनेटर इस्लामुद्दीन, अब तो सेनेटर शायद नहीं रहे वो, तो ये उनकी मिल जो थी सेनेटर साहब इस्लामुद्दीन शेख की, ये 2001 में मुशर्रफ साहब ने बजरी हाई कोर्ट इसका एक फैसला करवाया था, बल्कि इसको जरदारी साहब शायद लेने वाले थे या ले चुके थे। इज़्ज़त हाफिज इसके वकील थे हाई कोर्ट में, और एक ग्रुप था डेनमार्क का जिसमें जिनके दोस्त थे रियाज फतेहान MNA के, उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। बहरहाल ये पुरानी बात है। तो ये शुगर मिलें जो हैं, ख्वाजा साहब जरा बताइए, इस शुगर मिल पर 2 अरब रुपए का कर्ज था बैंक का, और उनको इस्लामुद्दीन शेख साहब को 45 साल की सजा हुई थी। वो महज 2 साल के बाद रिहा हो गए थे, मिल भी उनको मिल गई, उनका कर्जा भी माफ हो गया। कैसा अंधा कानून है इस मुल्क में? ये बिल्कुल डाके हैं सर, डाकों की एक पूरी एक मदर डकैती कहना चाहिए, मदर ऑफ डकैतीज। इसलिए कि आप देखें कि अली रजा जो नेशनल बैंक के MD थे, उन्होंने जहाज में बैठकर चढ़ते हुए एक फाइल पे साइन किया जाते हुए, जो शायद 70 या 80 करोड़ का नया लोन था, और पुराना लोन वेव ऑफ हुआ बैंक पर, और नया हमारा ये बड़ी कहानी है। 2 अरब रुपए का माजी में लोन था, और जिस पर उनको 48 साल की सजा हुई थी, उस पर दोबारा 80 करोड़ का लोन आसिफ जरदारी साहब के दौर में मिला। जी हाँ, जी हाँ। इसी तरह टंडोवाला यार की शुगर मिल है सर, बचानी शुगर मिल, वो 8-10 साल तक तो इजाजत उसकी ना ले सके, इसलिए कि जरदारी साहब ने बाद में टेक ओवर कर ली। और बचानियों को देखें, बचानी इतने डाई हार्ड वर्कर्स थे उनके, MNA भी रहे, और वो मतलब उनकी अब्दुल सत्तार बड़ी खिदमात हैं टंडोला। जी जी बिल्कुल, उनकी शुगर मिल जरदारी साहब के पास है। टंडोलियार से MNA अब्दुल सत्तार बचानी। जी MNA, जी ये सारे मामलात हैं। लेकिन सारे मामलात जितने भी हैं, तो अब ये सिंध जो है ना, आप ये देख लें कि सिंध जो है उनका एक वीक पॉइंट है, जरदारी साहब का वीक पॉइंट एस्टेब्लिशमेंट भी समझ चुकी है, PDM के कायदीन भी समझ चुके हैं। इसीलिए उन्होंने इनको लॉलीपॉप दिया है कि आप सिंध को रखें अपने पास, क्योंकि सिंध तो किसी वक्त भी खिसक जाएगा इनसे। आप आ जाएं, MNAs की जो स्टेफे हैं वो दे दें। अब देखें इस पर जो है, ये 4 अप्रैल के इज्तिमा में फैसला होगा, 4 अप्रैल में वो शो करने जा रहे हैं। तो ये एक्शन तो हो रहा है इस वक्त भी, ये सारा एक म्यूजिकल चेयर्स का गेम है कि इमरान खान एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेंगे। और अब आप देखें कि शुगर मिल वालों ने NAB को और सुप्रीम कोर्ट को और कई अथॉरिटीज को बाकायदा अखबारों में अपील छपी है कि हमारे घरों पर छापे लगाए जा रहे हैं, और हमें जो है तंग किया जा रहा है चीनी के रेट्स के हवाले से। अब उन्होंने ये एक फार्मूला बना दिया है, इन सब की रजिस्ट्रेशन होने जा रही है, शुगर डिस्ट्रीब्यूटर्स की, हुकूमत की जो इतलात हैं वो ये है कि ये अभी रमजान शरीफ में एक बहुत बड़ा गेम खेलने जा रहे थे। शुगर माफिया ने एक बहुत बड़ा गेम खेला था, और वो शुगर के रेट एकदम हाई होने जा रहे थे। बाकायदा इनकी एक प्री प्लानिंग थी जिसको उन्होंने रोका। 32 मोबाइल पकड़े गए, एक लैपटॉप पकड़ा गया है, वो FIA के पास है। तमाम लोग उसमें लगे हाथों पकड़े गए। ख्वाजा साहब जी, ख्वाजा साहब जी फरमाइएगा। ख्वाजा साहब जी जनाब, तो अर्ज ये है कि ये वीक पॉइंट की बात हो रही थी, मैंने कहा था वीक पॉइंट है गवर्नमेंट, और ये शुगर फैक्ट्रीज का जो मामला है इसके बारे में मैंने आपसे अर्ज किया था कि इस पर अब रेड्स हो रहे हैं, इनके दफातर पे रेड्स किए गए हैं, बाकायदा ये तमाम तफसीलात डॉक्यूमेंट्स हासिल कर ली गई हैं, और चीखो पुकार मची हुई है। आज अखबारात में इनकी अपील शाया हुई है बाकायदा अथॉरिटीज के नाम के, हमें तंग किया जा रहा है, कारोबार से खराब किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल गंदे काम तो हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ख्याल रमजान से पहले इस मामले में मामलात को साफ करेगी, ताकि शुगर की प्राइसेस जो हैं तो 100 से नीचे रहें, 100 से ऊपर ना जाए। सबिन भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ का जो वीजा पासपोर्ट की मियाद खत्म हो गई है, और आज जो एक खबर आई है वो ये कि नवाज शरीफ ने 14 फरवरी को ब्रिटिश कॉन्सुलेट में
जो हमारे हाई कमिश्नर हैं, लंदन के हाई कमिश्नर में एक एप्लीकेशन जमा करवाई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे मेरा डिप्लोमेट पासपोर्ट जो था उसकी मियाद खत्म हो चुकी है, लिहाजा मुझे दूसरा पासपोर्ट इश्यू किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके जवाब में उन्हें लिखा कि हम आपको डिप्लोमेट पासपोर्ट नहीं दे सकते, इसलिए कि आप वहां जेल से इलाज कराने के लिए आए, आप मुजरिम हैं। आपको कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स इशू किए जा सकते हैं जिससे आप महज पाकिस्तान ही जा सकेंगे, आपको कहीं दूसरी जगह जाने नहीं दिया जाएगा। आप जरा कानूनी पोजीशन बताइए समीन भाई इसके मुतालिक। जी जी, उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ऑफर किए है। वो ऐसा होता है कि कोई भी पाकिस्तानी अगर दुनिया में कहीं हो, उसका पासपोर्ट जैसे खो जाए और अचानक उसको जाना पड़ जाए, उसके पास कोई भी मतलब दूसरा रास्ता ना हो, तो वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं जिससे वो सिर्फ पाकिस्तान जा सकता है। तो नवाज शरीफ साहब को भी शायद वही ऑफर हुआ होगा। और पासपोर्ट जो है वो कोई आपका जो है वो राइट नहीं है कि हर पाकिस्तानी को जी जरूर पासपोर्ट मिलेगा, जिस तरह से शनाख्ती कार्ड मिलता है। और आपका राइट नहीं है, आपका एक मतलब प्रिविलेज है कि वो गवर्नमेंट को आप पेश करें अपना जरूरत और अपने कागजात और अपनी मतलब कि आप एक अच्छे शहरी हैं, तो वो आपको पासपोर्ट इशू करती है। तो नवाज शरीफ साहब के पास पासपोर्ट नहीं होगा तो उसके वजह से वो कहीं और नहीं जा सकेंगे। और फिर मेरे ख्याल है कि उनके पास, क्योंकि फिर वीजा भी नहीं ले सकते हैं, तो उनके पास एक ही रास्ता रह जाएगा कि वो वहां पे पॉलिटिकल असाइलम ले उनके अमेरिका में, वो मतलब यूके में, लंदन में जी, इंग्लैंड में जी हाँ। वो ले। यहाँ पे बाजी साहब आपको एक और भी बात कहना चाहता था कि देखिए हमारे यहाँ ये शुगर के जो है और दूसरी कोई कमोडिटीज हैं या कोई बिजनेस की बातें या स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन थी, इसके ऊपर हमारे यहाँ जो ना टीवी पे डिबेट की जाती है वो लोग करते हैं जिनका दूर दूर भी बिजनेस से या फाइनेंशियल सिस्टम को जानने का या टैक्सेशन के सिस्टम को जानने का या कमोडिटीज की प्राइसेस किस तरह से ऊपर नीचे होती हैं दुनिया में और होती हैं, उनको ये मालूम नहीं होता और वो इस पे बहस करते हैं। तो वहां पे जो है ये कि वो जी शुगर माफिया और ये हो गई वो हो गई, और इमरान खान साहब भी कानों के बहुत कच्चे हैं, वो इस तरह की बातों में बहुत ध्यान देते हैं और पहले से दावे कर लेकिन देते हैं। समीर भाई शुगर ने तो एकदम शूट किया है ना। तो समीर भाई पाकिस्तान में शुगर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने तो उस वक्त 55 रुपए किलो थी या गालिबन 65 रुपए, फिर 90 तक चली गई, 105 रुपए तक चली गई। हाँ, तो फिर आपका डॉलर भी तो 104 से जो था वो 165 पे चला गया ना। तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। पाकिस्तान में इमरान खान को ये चाहिए कि उनकी शौकत तरीन साहब से बहुत अच्छी दोस्ती भी है, बहुत पुरानी शुरू की उनकी दोस्ती, और शौकत तरीन साहब कहते हैं कि वो फाइनेंशियल और ये मैटर अच्छी तरह समझते हैं सारे बिजनेस के, और उनकी इंटेग्रिटी भी। तो उनको चाहिए कि वो अपनी इनको कमीशन कायम करें कि बस आप एक हफ्ते के अंदर बताएं कि क्या मसला है क्या नहीं है, कौन गलत है कौन सही, और वो बता देंगे उनको। लेकिन इमरान खान साहब का अपना भी जो है बहुत ही कमजोर है उनका एडमिनिस्ट्रेशन, और वो खुद भी चीजों को इतना नहीं समझ रहे हैं। जी शुक्रिया समीन भाई। फैसल आप बताइएगा कि ये जो पासपोर्ट वाली जो सूरत हाल है, नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है उसकी मियाद खत्म हो चुकी है और वो चाहते हैं कि हमें डिप्लोमेट पासपोर्ट दिया जाए ताकि वो कराची के लिए ट्रैवल कर सकें। हुकूमत को शक है कि वो अगर उनको पासपोर्ट दिया गया तो वो किसी भी मुल्क के किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में ट्रैवल कर जाएंगे, लिहाजा उनको ये कहा गया है कि हम आपको कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स बनाकर दे सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही होंगे जो सिर्फ आप पाकिस्तान आ सकें। तो आप जरा कानूनी पोजीशन बताइए, कनाडा की क्या सूरत हाल है, कनाडा में किस तरह से होता है अगर ये इस तरह से पासपोर्ट की मियाद खत्म हो जाए? देखिए किसी भी जगह दुनिया में जो आपको वीजा मिलता है उसकी वैलिडिटी ही आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि पासपोर्ट होता है उसके उससे लिंक्ड होती है।
तो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो इसका मतलब है कि आपका वीजा भी एक्सपायर हो गया। तो अगर ऐसे कानूनी उनकी पोजीशन देखें तो ही इज इन अ लिम्बो, वो एक लिम्बो में है। और उसमें जाहिर है उसमें जो यूके गवर्नमेंट है वो उनके साथ जो भी कोऑपरेट कर रही है ये जो, लेकिन यही वजह है कि उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पासपोर्ट मिल जाए ताकि वो कहीं और जा सकें। और लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो पोजीशन है वो बड़ी वाज़ेह है कि उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया जाएगा जो पासपोर्ट नहीं होगा, जिससे वो सिर्फ अपने वतन वापस आ सकते हैं, जो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, ताकि वो अपने केसेस का सामना कर सकें। तो उनके पास ज्यादा चॉइसेस हैं नहीं। और जो फारूकी साहब से मैं मुत्तफिक हूँ कि वो यही हो सकता है कि वो असाइलम के लिए अप्लाई करें, जो कि ज़ाहिर है वो एक बड़ी वीकर पोजीशन होगी, क्योंकि असाइलम में भी बहरहाल यूके गवर्नमेंट उनके साथ ताउन कर रही है, तो हो सकता है उन्हें मिल जाए, क्योंकि उनके समधी साहब हैं, उन्होंने भी शायद असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया है। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन वैसे अगर देखें तो उनकी पोजीशन बीच में है। जी, आज तो समीन फारूकी साहब ने बड़ी अहम बात की है कि वो शौकत तरीन से इमरान खान को मशवरा दिया है कि वो शौकत तरीन से इस सिलसिले में बड़ी मदद ले सकते हैं। और शौकत तरीन साबिक वजीर खजाना भी रहे हैं हमारे मुल्क के, और मोतबर शख्सियतें हैं और बड़े फिनांस के माहिर। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एक छोटा सा कमेंट जो फारूकी साहब के ही उसमें एडिशन में बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। लेकिन ये अगर देखें तो हम लोग हमारे जो भी चीजें मतलब कीमतों में और बाकी चीजों में हम लोग सारा मीडिया इस वक्त शोर भी मचा रहा है, मगर अगर आप पूरा पिछले 50 साल का जायजा लें तो क्योंकि डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है तो तकरीबन जो आपको ग्राफ है कीमतों में इजाफे का तकरीबन वो एक जैसा ही मिलेगा, उसी तरीके से ऊपर जा रहे हैं हर मौके पर। अगर आप डॉलर तो कम हुआ है फैसल, तकरीबन 8 से 10 वो तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, मगर अगर आप उसे कंपेयर करें कि बेनजीर के दौर से जब हुआ तो नवाज शरीफ के दौर में महंगाई हुई, फिर आगे चलें तो मुशर्रफ साहब का और आगे आया, मुशर्रफ साहब से अगले दौर को कंपेयर करें तो उसकी प्राइसेस और, तो हर दौर में बातें आपकी ठीक है, वो डॉलर से आप मौजना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आवाम, लेकिन हमारे यहाँ जो शुगर का जो महंगाई ने आवाम की चीजें निकाल दी है सर। बिल्कुल सही है, शुगर का और इनका जो हमारा मसला है, हमारे यहाँ कार्टेल्स जो बने हुए हैं, जो ये जखीरा अंदोजी होती है उसकी वजह से वो एक पूरा माफिया है जो ये काम कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त काफी सख्ती हो रही है और उसके ऊपर अमल हो रहा है, और उसमें मेरा ख्याल है कि 1 आध साल के अंदर विद इन अ ईयर हमें इसके चेंजेस नजर आएंगे। क्योंकि हर जगह पे हमारे असल में प्रॉब्लम ये भी है कि पिछले 50 सालों में जो काम हुए हैं उसकी वजह से आपका पूरे मुल्क में हमें हर चीज में आसानी से काम करने की आदत पड़ गई है कि हम लोगों को पैसे खिला के काम करा लें, किसी से अपना जोर लगवा के काम करा लें, इस तरीके से हम अपना काम कराने के हमारे अवाम भी आदी हो गए। तो जब भी आप चेक एंड बैलेंस की बात करेंगे, जब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे तो लोगों की जरूर चीखें निकलेंगी, लोग जरूर बोलेंगे, लेकिन ये कि ये स्टेप बाय स्टेप काम होता है, आहिस्ता आहिस्ता ही चीजें चेंज होंगी। क्योंकि जो आपका बिगड़ा है 50 सालों में वो ठीक होने में ऑब्वियसली उन स्टेप्स के ऊपर काम जो हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें फर्क देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसके दे आर इन द राइट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। सिर्फ यही है कि थोड़ा पेस स्लो है और उसमें जो हर्डल्स आ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शायद दूर होते जाएं, लेकिन ये कि इम्प्रूवमेंट जरूर अब नजर आना शुरू होगी इंशाल्लाह। बहुत